शहर के लहरा चौक में मजलिस पार्टी द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता मिलन समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान और बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने पूर्व राजद जिला अध्यक्ष सरवर आलम सहित उनके सैकड़ों समर्थकों को AIMIM की सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि सीमांचल के लोगों की आंख की पट्टी खुल गई है। सीमांचल के हक हकूक की बात सिर्फ मजलिस ही करती है। सीमांचल के विकास, नदी, पुल, सड़कों का मामला सिर्फ हमने ही उठाया। श्री ईमान ने कहा कि सेकुलर वोटों का विभाजन रोकने के लिए हमने राजद से गठबंधन की अपील की थी, लेकिन राजद नहीं चाहती कि मुसलमानों का कोई लीडर पैदा हो। अब राजद के MY समीकरण की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में एक मजबूत ताकत बनकर उभरेंगे। हमारी मांग है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उसका उतना हक मिले। वहीं सरवर आलम ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमान यादव उम्मीदवार को वोट करते हैं, लेकिन यादव कभी मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं करते। सभा को प्रदेश सचिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद, आदिल हसन, पूर्व विधायक तौसीफ आलम, प्रदेश कोषाध्यक्ष इसहाक आलम, डॉक्टर बरकतुल्लाह, शाहिद आलम, सरवर आलम, मोहम्मद इस्तियाक, सादिक समदानी, गुलाम मुक्तदा सहित अन्य ने संबोधित किया। भाई ये सरवर साहब की ज्वाइनिंग भी थी और कई जिलों से लोग ज्वाइन किए हैं और कार्यकर्ता का सम्मेलन भी था और माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब हुआ। उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब हुआ है। हम शामिल होने वाले तमाम तर कार्यकर्ता को और आम लोगों को मुबारकबाद देते हैं कि MIM नई तवानाई के साथ फिर से सीमांचल से अंगड़ाई बढ़ रही है और पूरे बिहार में मजबूती के साथ ये लहर जाएगी और इनकलाब पैदा करेगी। सर, तेजस्वी यादव आपका जो डिमांड था वो मैं कह रहा हूँ कि हम बैसाखी के लिए मजबूर नहीं हैं। हमने तो सेकुलरिज्म की बका के लिए और बिहार के आम आवाम की भलाई के लिए मैसेज दिया था उनको, लेकिन उनको अपने सरदारी पसंद है, लोगों के भलाई पसंद नहीं है। इसलिए आवाम अब उनसे फैसला करेगी। मैं अगर अब अलग लड़ूंगा, सेकुलर में बिखड़ा होगा, उसका भागीदार मैं नहीं होऊंगा, उसका जिम्मेदार राजद होगी। दूसरी पार्टी जो गठबंधन में उनको दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत राजद को है। राजद को मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर दिक्कत है, राजद को मुसलमानों को आगे जगह देने में दिक्कत है, राजद को MIM को जगह देने में भी दिक्कत है। तो ये राजद आगे आवाम को जवाब देगी। किसान का 1.5 लाख मतदाताओं का नाम कटा था वोटों में। यकीनन है कि इस 1.5 लाख में बहुत सारे बेकसूर लोग भी हैं जिनका नाम कटा गया है। मैं अभी भी प्रशासन के लोगों को कहता हूं कि जो लोग यहाँ के बासिंदा हैं, अगर उसका नाम कट गया तो फिर ईंट से ईंट बजेगी। तमाम नौजवान और बुजुर्गों से, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इन सब चक्करों में मत पड़िए। ये फिरका परस्त सो कॉल अपने आप को कहलाता है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों की पार्टी है, तो ऐसे पार्टियों से दूर रहिए जो लोग कहते हैं कि सेकुलरिज्म का जो झंडा लेके चलते हैं और सेकुलरिज्म कहीं से दिखता नहीं। आप देख लीजिए, जहां भी अगर यादव लोग खड़े होते हैं, मुसलमान वोट देकर के उनको जिताने का काम करते हैं। क्या बता दीजिए, एक भी मुसलमान को अगर RJD का टिकट मिला हो, वहां के यादवों ने वोट दिया है। तो आप अलग से अपनी पहचान बनाइए, तभी जाकर के एक पहचान बनेगी। क्योंकि वक्त की कमी है, मौसम भी खराब हो रहा है। इंशाल्लाह हमारी बातें होती रहेंगी। पूरे किशनगंज में हम घूम घूम के एक एक नौजवान से मिला करेंगे। क्योंकि अब MIM का हम पार्टी का एक सदस्य बन चुके हैं और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अख्तरुल ईमान साहब से कुछ सीखूं और इंशाल्लाह अगर वक्त रहा और आप लोगों का साथ रहा तो मैं सीखने का काम करूंगा। और इंशाल्लाह कल तक मैं सिर्फ उनसे मुलाकात किया था, लेकिन आप लोगों की दुआएं थी। मैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहा था, मैं आपके बीच में आ रहा था। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप MIM प्रत्याशी है। मैं अपने आप को प्रत्याशी घोषित नहीं करता। अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी न कभी जरूर बनेंगे, अगर MIM और अख्तरुल ईमान साहब का साथ रहा तो इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगी बात करेंगे। हमारे बहुत ही दूर से हमारे तेज तर्रार और हिंदुस्तान के जाने माने, आप जानते हैं वारिस पठान साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग उनको सुने और हमारे गार्जियन, हमारे यहाँ के सदर अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनकी हम तारीफ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे मुंह में उतनी आवाज नहीं होगी जितनी लंबी उनकी तारीफ के लिस्ट होंगे। तो इसलिए मैं आप तमो से गुजारिश करता हूँ कि हमारे जो यहाँ आदिल हसन साहब बैठे हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम का जलवा देख लीजिए। सुबह से बारिश हो रही थी, किसी को पता था कितना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा। ये आप सबों और MIM वालों की दुआ है जो बारिश रुक गई और हमारा प्रोग्राम इतना मशहूर हो गया। मैंने कल कहा था कि एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। अल्लाह का बहुत ही रहा वो करम है कि आज ऐतिहासिक नहीं, मुझे लगता है कि
हिंदू और मुसलमान सब आए हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। मैं उन लोगों से कहूंगा कि यहाँ पे देख लीजिए, हाथ उठाइए कितने हिंदू हैं, देख लीजिए पत्रकार लोग, कितने सारे हिंदू लोग आए हुए हैं। हम मुसलमानों की पार्टी नहीं, हम पिछड़ों की पार्टी है, हम ओबीसी की पार्टी है, माइनॉरिटी की पार्टी है। माइनॉरिटी क्या सिर्फ मुसलमान है? माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के नाम पर माइनॉरिटी को बदनाम किया जाता है। जहां माइनॉरिटी की बात आती है, लोग कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए हक मांगा जाता है। ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक साथ हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप छोड़ दीजिए, अब गुलामी नहीं करना। यहाँ लोग गुलामी करने आते हैं क्योंकि आपके यहाँ एक ऐसी शख्सियत है अख्तरुल ईमान साहब, जो किसी के बलबूते खड़ा नहीं हुआ, जिसके पीछे किसी की मेहनत नहीं है। उनके वो ऐसे शख्सियत है कि पूरे बिहार में जब एमआईएम को लेकर के आया था, न जाने कितने लोग नफरत करते थे। आज उनको देख लीजिए, पूरे बिहार से लोग गुजरने जाते हैं और उनके दरवाजे में खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी